नमस्कार, मैं हूं गोल्डन सिंह। आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी बिहार शरीफ के पहाड़ी पे जो स्थित है जनसुराज कार्यालय, उस जगह हम अभी मौजूद हैं और मेरे साथ कुछ प्रतिनिधि लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, कुछ जनसुराज के जो समर्थक हैं, वो उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ? शुभ नाम सर। चंद्रोदय कुमार, जिला प्रवक्ता नालंदा। जिला प्रवक्ता है सर। क्या लगता है, आप पार्टी में जनसुराज में ज्वाइन किए थे, क्या सोच कर किए थे आप? सबसे पहले तो अभी बिहार में जो ये चुनाव होने जा रहा है, तो उस व्यक्ति में जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक में उनका चरित्र देख करके, जिस प्रकार से राम ने अपना सब कुछ त्याग करके और निकल पड़े थे राम राज्य के लिए, वही स्थिति वर्तमान में है। जैसे देख लीजिए, खाली राजनीति ही नहीं कर रहे हो, सत्य और असत्य की लड़ाई छेड़ दिया है। उसको इस रूप में समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, उनको उन्होंने कहा कि आप जिस पद पर बैठे हुए, इतने बड़े पद पर, और पूरे बिहार को, दुनिया को बता रहे हैं कि आदमी गलत है। गलत किस रूप में है? एक सिख माइनॉरिटी का एक जो सरकारी अस्पताल था आदमी का, जो मेडिकल कॉलेज था, उसको उस समय वो वहाँ क्लर्क थे दिलीप जायसवाल जी, आज उसको हड़प लिए और पूरा पुख्ता सबूत वो दे रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं दिलीप जायसवाल, अपने प्रशांत जी, वो पूरा पुख्ता सबूत के साथ। अगर अभी बिहार में ये सत्य और असत्य की लड़ाई शुरू हो गई है यहाँ। सही बताइए, आप जनसुराज में जुड़े थे, क्या सोचकर जुड़े थे आप? हम ये सोच करके जुड़े थे कि कोई सही व्यक्ति नहीं आ रहा था। पार्टी तो ढेर बना हुआ है। आपको सही व्यक्ति लगा? बिल्कुल। नीतीश जी तो कह रहे हैं प्रशांत जी की सपना साफ हो जाएगी 2025-26 में। देखिए, कहने के लिए तो राजनीति में उसको कहेंगे साफ हो जाएगा, उसको कहेंगे साफ हो जाएगा, लेकिन वो तो रिजल्ट बताएगा। मैं एक छोटी सी घटना बता रही हूँ कल का। आप चूंकि नीतीश जी का नाम लिए, नीतीश जी के करीबी रिश्तेदार के साथ कल मैं शाम में बैठा हुआ था। उनके चर्चा हो रही थी राजनीति की। उसी समय उनके घर का 25 बरस एक युवक आता है, हम लोग को चर्चा सुन के कहता है कि इस बार जनसुराज को वोट देंगे। उसके अभिभावक कहते हैं ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि हमारे गार्जियन नीतीश जी रहे, परिवार है, वो सब कुछ किए, वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में अगर कोई नेता है जो लगता है कि अगर नीतीश जी का कोई काम को किए हो तो आगे बढ़ा सकता है, तो वो यही पार्टी है और ये प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर जी की पार्टी से आप खुश हैं? आप सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। हम तो यहाँ जिला प्रवक्ता है, ऐसे ही थोड़ा बनाया गया। जनता को कर रहे हैं परलोहित। बिल्कुल। मेरे साथ हरनौत विधानसभा के भाप प्रत्याशी अशोक जी जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या सर, जनसुराज के जो 4 मुद्दाएं थे, क्या लगता है धरातल पर उतर पाएगा? 4 मुद्दा नहीं, 5 मुद्दा। तो धरातल पर उतर पाएगा? वही तो धरातल पर उतलेगा। जैसे अभी तक जो चुनाव हुआ है बिहार में, जो लोग देखे हैं, वो जितनी भी पार्टियां ऊपर में है, 5 दल एनडीए में और 5 दल जो है इंडिया गठबंधन में है, ये सभी घुरा फिरा के राज किए हैं यहाँ 20 वर्षों में। इस बार प्रशांत किशोर जी ने निर्णय लिया है कि उनको नहीं बदलना है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जनसुराज की पार्टी पे ही खत्म हो जाएगा। उनको नहीं बदलना है। वो क्या कह रहे हैं पहले सुन लीजिए। उनको नहीं बदलना है। ये जो जनता जो मालिक है, उनसे जो वो वोट ले रहे थे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, तो जनता को समझाने के लिए प्रशांत किशोर जी ने उल्टा है कि यह जनता यदि मान जाए कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके वोट करेंगे, जनसुराज को लाएंगे, तो यह जो 5 कार्य है जनसुराज का 5 मंत्र मैनिफेस्टो, कि शिक्षा, बुजुर्गों के 2-2 हजार रुपया, महिलाओं के 1 लाख से 20 लाख रुपया तक स्वरोजगार, और किसानों को मनरेगा से जोड़ना, और जो बिहार से बड़ी तबके पर युवा साथी पलायन कर रहे हैं उसको हम रोकेंगे। यही हमारा मेन उद्देश्य है। इसीलिए हम पूरे नालंदा जिला वासी और कह सकते हैं बिहार वासी से हम अपील करते हैं कि इन 5 मुद्दों के लिए इस बार वोट करें। और वर्तमान जो व्यवस्था है, जिसमें ये सभी लोग जाति धर्म में हम सभी लोगों को फंसा के रखे हुए हैं, अब भिन्न भिन्न जातियों से वोट ले रहे हैं, भिन्न भिन्न पार्टी जाति के बना करके, जो किसी जाति के लिए भी नहीं कर रहे हैं, और न किसी समाज के लिए कर रहे हैं, न किसी बिहार वासी के लिए कर रहे हैं। वो सभी जाति के जो पार्टी है, वो अपने परिवार को सजाने में, बढ़ाने में लगे हुए हैं। कितने जिला से लोग आए हुए थे यहाँ पर 4 जिला से आए हुए हैं। क्या बैठक में क्या चला? 4 बैठक में, इस बैठक में पार्टी का निर्देशित यह था कि भाई
परमंडल को और मजबूत करना है। नालंदा परमंडल में 4 जिला आता है, पहले से कमजोर था। और मजबूत करना है, क्योंकि यह मेरा चुनाव का 3rd फेज आ गया। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, अभी माइक्रो लेवल पर नहीं गया। तो 5-5 जो भी अभी प्रत्याशियों की चयन का एक प्रक्रिया है कि हमारे एक विधानसभा के 4-4, 5-5 भावी उम्मीदवार के तौर पर हैं, तो उनको यह निर्देशित किया गया है कि यदि आपके साथ में जनबल है तो आप 5 सभा कराएं अपने विधानसभा में, जिसमें कम से कम संख्या 500 से लेकर 1000 हो, ताकि यह आकलन किया जा सके कि कौन सा उम्मीदवार के पीछे वहां के विधानसभा की जनता चाहती है। ताकि प्रशांत किशोर जी तो टिकट देते नहीं है, न उनके पार्टी के कोई अध्यक्ष देते हैं, उसके मूल्यांकन करते हुए वहां के प्रत्याशी बनाया जा सके, इसी विषय के लिए यहाँ पर आया था। नालंदा जिले में बैठक क्यों हुआ? और 4 जिला है, और नवादा हो सकता था, शेखपुरा हो सकता था, नालंदा में ही क्यों चुना गया? हमारे यहाँ पर 12 या 14 प्रमंडल बनाया गया है, राजनीतिक प्रमंडल जसुराज के द्वारा। तो नालंदा प्रमंडल में शेखपुरा, लखीसराय और नवादा और नालंदा जिला से टोटल मिला के 16 विधानसभा के एक प्रमंडल बनाया गया। तो प्रमंडलीय बैठक आज की गई। समय कम के अभाव से सभी लोगों को यहाँ बुलाएगा, ताकि ये सराउंडिंग है हमारा, जो भी ये है सराउंडिंग है नालंदा जिला से, इसलिए सेंटर पॉइंट में रखा गया कि एक दूसरे से हम जनसुराजी मिल भी सके, जान भी सके, पहचान भी सके।